हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक थर्ड लेसन शुरू करेंगे अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। इसमें आप लोगों को अंतरिक्ष के बारे में बताया है। सबसे पहले हम लोग अंतरिक्ष का मीनिंग समझेंगे कि अंतरिक्ष का मतलब क्या है। अंतरिक्ष का मतलब होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं अवकाश, है ना। अंतरिक्ष का मीनिंग होता है अवकाश। अवकाश का मतलब है कि वो हिस्सा होता है जो कि धरती और आकाश के बीच का हिस्सा होता है। मतलब बीच का हिस्सा इन द सेंस कि यहाँ से हम लोग 400-500 किलोमीटर चले जाएं तो वहां पर हवा बिल्कुल नहीं होती। हमको नीचे तो हवा होती है, तो वहां जैसे ही हम लोग पहुंचते तो वहां हवा नहीं होती, तो हर एक चीज जो है ऐसी लटकी हुई दिखाई देती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण, तो वहां पर हर एक चीज लटकती हुई दिखाई देती है, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष। तो वहां पर जो है सभी जगह वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट्स भी दिखा रखे हैं, जिससे हमको मौसम की जानकारी ऐसा सब कुछ मिलता है। तो हर एक कंट्री जो है बहुत डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने जो है पहले से लॉन्च करके रखे थे, लेकिन अभी का हमारा देश भी वहां पर ये करने लगा है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुआ था, तो उसमें जो है वहां के बहुत सारे वैज्ञानिक गए, ये सब करके आए। लेकिन उसके बाद फिर हमारे यहाँ की जो है सबसे पहले जेंट्स में जो है राकेश शर्मा करके व्यक्ति थे, वो गए थे, स्कॉलर लीडर। उसके बाद फिर एक महिला अंतरिक्ष यात्री गई थी, कल्पना चावला। वो थी हमारे देश की, लेकिन हरियाणा प्रांत की, लेकिन वो अमेरिका उनको जाना पड़ा, वहां रहना पड़ा और फिर वहां से वो गई थी। उसी तरह से सुनीता विलियम्स की तीसरी मतलब दूसरी अंतरिक्ष महिला अवकाश यात्री कहलाती हैं, जो कि अंतरिक्ष तक पहुंची और वहां 6 महीने तक लगभग 198 डेज तक वहां पे रह गया, सब कुछ अध्ययन किया। तो आपको पूरा जीवन परिचय जो उनका इस पार्ट में दिया हुआ है, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उनको आइडल उन्होंने किसको बनाया, और फिर ऐसे जो है मेहनत की और कैसे कैसे वो आगे बढ़ी और आज भी जो है वही नासा में काम कर रही है। बहुत बड़ी मतलब ये उपलब्धि उनकी हमको कहलाएगी। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से हवाई जहाज पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। ये उनकी वापसी का समय है कि जब वो वापस आई, तब किस तरह का माहौल हुआ था। उसमें कौन आया था? गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। उनको पूरे विश्व की बेटी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इस तरह से अपना ये किया था। फिर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। हम परंपराओं की बेड़ी को तोड़ चुके हैं। आज की नारियां जो है पुराने रीति रिवाजों को भूल चुकी है। जैसे पहले आपने सुना होगा कि पहले जो है वो लड़कियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते, घर के बाहर नहीं जाने देते, पर्दा प्रथा की, पर्दे में रखते थे। लेकिन आजकल आधुनिक युग में ऐसा नहीं है, जो है वो हमेशा हर क्षेत्र में जो है गाँव तक जो है शिक्षा का प्रसार जो है हो रहा है और बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है महिलाएं काम कर रही है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। पूरी दुनिया में हमारे भारत की शान बढ़ाई और सकुशल जो है पृथ्वी पर वापस आई थी। हमारे देश के हरियाणा प्रांत की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो है उनका प्लेन क्रैश हो गया था, वो आ रही थी और उनकी डेथ हो जाती है उसमें। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवसों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स इस मुकाम पर पहुंची। उनको आइडल बनाया उन्होंने और मेहनत करके जो है वो आज इस पद पर आसीन है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय है या गुजराती कैसे? हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, पर उनका मूल जो है गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पांड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, मतलब स्टडी वगैरह सब उनकी यहीं पर कंप्लीट हुई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कॉलमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। न्यूरो सर्जन होता है मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला सर्जन मतलब जो ऑपरेशन करते हैं, तो हर एक पार्ट की सर्जरी होती है, तो मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको न्यूरो सर्जन कहा जाता है। तो उनके पिता जो है वहाँ बहुत ही फेमस न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने उस्माइन बोनी नामक यूगोस्लाविया की बेटी से शादी की। अमेरिका में यूगोस्लाविया कंट्री है विश्व में, तो वो लेडी जो है वहां पर आई थी अमेरिका में, तो उन्होंने उनके साथ शादी की
पंड्या और माता उषबाई के जय, बीना और सुनीता, ये 3 भाई बहन थे। उसमें तीनों में सुनीता जो है सबसे छोटी थी। उनका भी यहाँ पे उनका जन्म है। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, फुटबॉल, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। क्योंकि देखो बाहर के स्कूल तो बहुत ही मतलब काफी सुविधाओं वाले थे, इसलिए उनके स्कूल में सब सुविधाएं थी। तो वो जो है सभी चीजों में जो आगे रहती थी, हमेशा फर्स्ट नंबर पर आती थी। वह मेहनती थी, घर वाले प्यार से उन्हें, उनका पेट नेम था सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। देखो सबसे पहले मून पर जो है हमने जीके में पढ़ा है कि मून पर जो है सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का व्यक्ति था, वो सबसे पहले मून पर पहुंचा था। तो मून जो है वो अंतरिक्ष से भी बहुत दूर है, हमारी धरती से जो है करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। तो मून पर जो है उन्होंने अमेरिका के जो थे व्यक्ति, उन्होंने सबसे पहले वहां पर कदम रखा था। तो जब उन्होंने ऐसा सुना, टीवी में देखा कि मतलब इस तरीके से है, तो उनको भी ऐसा लगा कि मुझे भी जो है कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि मेरे माता पिता का नाम हो, विश्व में मेरा नाम हो, हमारे देश का नाम हो, ऐसा काम मुझे करना है। बचपन में जो है उन्होंने ये संकल्प कर लिया और धीरे धीरे मेहनत करती गई और फिर आगे पहुंची। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको उनकी पूरी शिक्षा बताई है कि कैसे उन्होंने प्राइमरी शिक्षा ली, फिर कॉलेज गई, कौन सी फील्ड में जो है उनके मेडल मिले, ये सब है। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। पहले जो है ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया साइंस लेकर। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। नेवी में भी जो है वो इस कुछ सीखने के लिए जो है वहां पे गई। अमेरिका में इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का पद उनको वहां पे मिला। पायलट कोर्स के लिए प्रशिक्षण के बाद वो ऑफिस इंचार्ज बनी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम कदम माना कि मतलब सफलता, मेरी पहली सफलता मिली है कि मुझे पायलट बनने के लिए मेरा चयन हुआ है, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ होगा। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं जो कि अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं। क्योंकि रशिया के लोग गए हैं, फिर अपने अमेरिका के लोग गए थे, अब धीरे धीरे भारत के भी गए थे। मतलब इस तरीके से कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन पायलट तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, हेलीकॉप्टर ये सब तो बहुत से लोग चला लेते हैं। सुनीता ने पढ़ाई पूरी हो गई उनकी, उनको पोस्टिंग मिल गई। अब फिर उन्होंने जो है उनके साथ में जो अध्ययन करते थे सह अध्यायी है ना, उनके साथ जो है उनका नाम था माइकल विलियम्स। माइकल विलियम्स से शादी करके शादी की, तो उनका सरनेम विलियम्स था, तो सुनीता का सरनेम क्या हो गया, सुनीता विलियम्स। शादी की और सुनीता पंड्या से वो क्या बन गई, सुनीता विलियम्स। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में उनका साथ दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हर क्षेत्र में आगे रहे, तो उसके लिए वो हमेशा उनकी हेल्प करते थे। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा से उनका काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय उनकी दूसरी महिला की सकुशल वापसी से उन्होंने राहत की सांस ली। मुहावरा है राहत की सांस लेना, मतलब बहुत ही शांति अनुभव करना। क्योंकि एक बार उनका प्लान क्रैश हो गया था कल्पना चावला का, इसलिए सब लोगों को डर होता था, लेकिन वो जब सकुशल धरती पे आई तो उनका बहुत जो है जोर शोर से स्वागत किया गया। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना मेरा सुखद अनुभव था। उनके साथ उन्होंने काम किया था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी। देखो दोनों अंतरिक्ष यात्री बनी, लेकिन दोनों की रुचि अलग अलग थी, मतलब उनके शौक जो है वो अलग अलग थे, हॉबीज अलग अलग थी, लेकिन एक चीज में समानता थी कि हम दोनों भारतीय थे। भारतीय होना हमको एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों एक हो जाते थे जब हम भारतीय कहलाते थे। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, उनको इंडियन म्यूजिक बहुत पसंद था दोनों को, और कल्पना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो है वो अपने अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने उनका साथ रहा और नासा में उन्होंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी। अब चैप्टर ये पेज नंबर 18 जो है 18 और 19 ये हम लोग जो है वीडियो नंबर 2 में जो है मैं आपको समझाऊंगी। तो आप लोगों को जो है इसको वीडियो को अच्छे से देखना है और लेसन को समझना है। नहीं समझ में आएगा तो उसको बार बार खोलना और
देखना तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।